हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। सो लेक्चर नंबर 5 में अब हम जानेंगे कि रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। सो क्या आप सब तैयार हैं? देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ, ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड से, रिडक्शन मेथड से। इसमें भी एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल है, किस तरीके से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। ये हमारे लास्ट क्लास का है जो भी हमने पढ़ा, एक्सेप्शंस वगैरह एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपने देखा होगा एंड अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की जो हमारी क्लास है वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, बैलेंसिंग दी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम दो चीजें लेकर आते हैं, या तो हम रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे या तो हम बेसिक मीडियम में, ठीक है, ईदर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। सो either H प्लस मीडियम और OH मीडियम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एसिडिक मीडियम में इसको सॉल्व करना है या फिर बेसिक मीडियम में हमें इसे सॉल्व करना है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब ये चीज़ें ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी आपको मिलेगी, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी लिखा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, प्लस SO3 2 नेगेटिव एक्वस गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये हमारे NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। इसको हमको कैसे बैलेंस करना है? इसे हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। अब क्या करें? स्टेप 1 जो हमें कभी भी मिस नहीं करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप 1 कि आपके पास कोई भी रिएक्शन लिखी हो, कैसी भी रिएक्शन लिखी हो, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो। ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो फटाफट से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +6। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और ये हमारा +4 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इस पे ऑलरेडी चार्ज है एंड 2 4 जा 8 +6, यहाँ पे भी हमारा +6 आएगा, है ना, यहाँ पे हमारा +6 आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। तो पहला स्टेप आपका है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? देखो यहाँ पे हमारा क्रोमियम +6 था एंड यहाँ पे हमारा क्रोमियम +3 है। बता दो फटाफट से क्या हो रहा है यहाँ पे? +6 से +3 पे जाना, +6 से +3 पे जाना ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? ये तो रिडक्शन हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया ना क्रोमियम ने, ठीक है, क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा? क्रोमियम का हो जाएगा रिडक्शन। देखो Cr6 पॉजिटिव से यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव बन गया, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए? तो मैम हमें देखने में तो लग रहा है कि +6 से अगर +3 पे गया है मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, है ना। इसने क्या किया होगा? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। लेकिन 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 बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे हमारे पास Cr2 पॉजिटिव से Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, यही बन रहा है, ठीक है। एक क्रोमियम पे चार्ज 3 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कितने क्रोमियम है? यहाँ पे कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है। तो एक अगर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये Cr3 लिखा होता तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 3 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन?
एक्सेप्ट करता है, ये वाली बात हो जाती है यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर पेपर में लिख कर आओगे तो 100% आपका क्वेश्चन गलत होना है। तो आप चेक करो ना कि कितने क्रोमियम से कितने क्रोमियम बन रहे हैं। बन तो यहाँ पे एक ही क्रोमियम पे 3 चार्ज है। अगर एक क्रोमियम पे 3 चार्ज है तो 2 क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा? 6, क्योंकि एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरा क्रोमियम भी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एंड इनके पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्या किया है? एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कहां से 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा? सोचो, आप बोल रहे हो कि मुझे ये चीज मिली है, तो आपको वो चीज कहां से मिली? जब कोई देने वाला है ना, वो चीज ऐसे आसमान से तो नहीं टपक गई आपके लिए। और चलो आसमान से भी टपकी है तो किसी ने तो आपको दिया है ना। तो कोई चीज आपके पास कब आती है? जब कोई आपको वो सामान दे रहा है, कोई आपको वो चीज दे रहा है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आया, किसी ना किसी ने तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, यस और नो? तो जब किसी ना किसी ने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो वो किसी कौन है? हाँ, यहाँ पे देखो S4 और यहाँ पे हमारा S6। S4 से S6 बन रहा है, S4 से S6 बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए? यहाँ पे भी एक सल्फर है और यहाँ पे भी एक सल्फर है। तो अब यहाँ वाली ये बात नहीं होगी कि 2 से यहाँ पे 2 है कि यहाँ पे 3 है तो एक सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन किया तो 2 सल्फर कितने करेंगे? नहीं, यहाँ पे एक ही सल्फर है ना, यहाँ पे एक ही सल्फर है। तो एक सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब सोचो कि कोई आपको 2 रोटी खाने के लिए दे रहा है, बट आपकी प्लेट में 6 रोटी है। क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर आपके पास आपको कोई 2 रोटी दे रहा है लेकिन आपकी प्लेट में 6 रोटी है, क्या ये चीज पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल। मतलब देने वाले ने आपको 6 रोटी दी होगी, है ना, तभी आपकी प्लेट में 6 रोटियां हैं। तो यहाँ पे भी दिखने में भले ही 2 लग रहा है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमियम को 6 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को कौन दे सकता है? वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को देगा सल्फर। कब देगा? जब उसके पास खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो क्या करें मैम? हाँ, क्या करें? इस पूरे में ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब ये है कि ये तो हमारा सॉर्ट है ना। SO3 2 नेगेटिव गिव SO4 2 नेगेटिव प्लस 6, और यहाँ पे इसने क्या किया है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया। अब पूरे इक्वेशन को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये हमारा 3 और ये हमारा 3। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे? यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, अब जाके हमारा ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हुआ है। अब जाके हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हुआ है, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट छोड़ो, जो ऑक्सीडेशन है ना, अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तभी तो रिडक्शन के टाइम पे वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। हमेशा इलेक्ट्रॉन को आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को आपको बैलेंस करके चलना है। नाउ द रिएक्शन इज, अब हमारे पास देखो रिएक्शन क्या हो गया, उसको एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन को लिख ले एक बार हम। सो द रिएक्शन इज Cr2O7, ठीक है, यहां पे प्लस 6 है, ये हमारा 2 नेगेटिव है, ठीक है, प्लस SO3 2 नेगेटिव है ना, और ये हमारा एक्वस है, will give Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, एक्वस है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना ये रिएक्शन लिख लिया, राइट, हमने यहाँ पे अपना ये रिएक्शन लिख लिया है। नाउ 3 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। नाउ द रिएक्शन इज, अभी हमारे हिसाब से तो कंप्लीट है इतना, ठीक है। इसको फटाफट से देखो, क्योंकि
हमें इस बैलेंस्ड रिएक्शन में चार्ज को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है एंड हमारे पास राइट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है एंड हमारे पास राइट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये हमको यहाँ पे चेक करना है. कैसे चेक करें? देखो कितने कितने यहाँ पे चार्ज है. यहाँ पे देखो 2 नेगेटिव एंड 3 2 जा 6, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8. यहाँ पे हमारे पास -8 चार्ज है. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास -8 चार्ज है. यहाँ पे देखो 3 और 3 2 जा 6 है ना. यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3 है, राइट यही था. नहीं, Cr2 यहाँ पे हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया था. ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6. अब इसको 12 मत कर देना, है ना. 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो ये तो 0 हो गया ना. कैसे 0 हो गया? यहाँ पे प्लस का 6 चार्ज है, यहाँ पे प्लस का 6 चार्ज है और यहाँ पे माइनस का 6 चार्ज है. प्लस का 6 चार्ज एंड माइनस का 6 चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है? हम बोलेंगे नहीं है. हमारा यहाँ पे इक्वेशन, हमारा यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड नहीं है. अब क्या करें? अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर इधर 0 है तो हमें इधर भी 0 ही चार्ज करना पड़ेगा. नाउ अब क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन किस मीडियम में कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. याद रखना, जब भी हम एसिडिक मीडियम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जहां पे भी चार्ज को बैलेंस करने की बात आती है वहां पे हम H पॉजिटिव जोड़ देते हैं. क्या जोड़ देते हैं? वहां पे हम H पॉजिटिव जोड़ देते हैं. क्या इतनी बात क्लियर है? बता दो जल्दी. वहां पे हम क्या जोड़ देते हैं? H पॉजिटिव जोड़ देते हैं. अब इस रिएक्शन को हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं. ठीक है, क्या था हमारे पास रिएक्शन? Cr2O7 है ना. यहाँ पे हमारे पास ये +6 था, यहाँ पे 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव विल गिव 2 Cr3 पॉजिटिव 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव 3SO4 2 नेगेटिव. यही हमारे पास रिएक्शन है. Cr2O7 3SO2 2 Cr3 पॉजिटिव एंड 3SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया. हमने क्या देखा? चार्ज क्या है? यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे -8 चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास 0 चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है, -8 चार्ज प्रेजेंट है एंड 0 चार्ज प्रेजेंट है. अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? बैलेंस दी चार्ज. बैलेंस दी चार्ज. अब हमें चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत है. ठीक है, अब हमें चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत है. कैसे बैलेंस करेंगे? वाइल एडिंग प्रोटॉन, वाइल एडिंग H पॉजिटिव आयन. तो अगर मुझे यहां पे 0 करना है तो मैं क्या करूंगी? Cr2O7 +6 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव. अब चेक करो नंबर ऑफ चार्ज दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है. नंबर ऑफ चार्ज दोनों साइड इक्वल है कि नहीं. यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे ये -8 और प्लस का 8. क्या हमारा चार्ज 0 हो गया? बता दो जल्दी जल्दी. क्या हमारा चार्ज 0 हो गया? हाँ हो गया हमारा चार्ज 0. नाउ अब क्या करना है हमको? अब आपको एक काम करना है. देखो सारी चीजें हमारी बैलेंस है. मेन जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बैलेंस है. नाउ वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है. हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे ये हमको देखना है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे ये देखना है. सो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, आई मीन 8 हाइड्रोजन है. 3 2 जा 6 और वहां पे 7. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 4 जा 12. तो अगर मैं यहाँ पे 4H2O कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 4H2O कर दूं रिएक्शन, ठीक है,
देखना जरा, मैंने यहाँ पे 4H2O कर दिया है, क्या ये मेरा रिएक्शन बैलेंस है? ये देख लो जरा, मैंने यहाँ पे 4H2O कर दिया है, क्या मेरा ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? 4 हाइड्रोजन, मतलब 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, श्योर शॉर्ट हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? तो 4 एंड 3 4 जा 12, 12 13 14 15 16, ठीक है, यहाँ पे 16 है, 3 3 जा 9 है ना, 9 यहाँ पे है, और 8 8 16 17, क्या ज्यादा हो गया यहाँ पे? नहीं नहीं, 9 यहाँ पे है, ठीक है, और 7 यहाँ पे, मतलब 16, दोनों साइड 16 16 ऑक्सीजन हो गए हैं एंड 8 8 हाइड्रोजन हो गए। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया है? हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, बस इसी तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है, इसी तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, बट आपको सारे के सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। टफ बिल्कुल भी नहीं था, बहुत आसान था, बस आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम होगा तो कैसे बैलेंस करेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। नाउ इसके बाद ये कुछ रूल्स है जो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे 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 हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप स्टेप 1 करेंगे तो लाइन लिखेंगे, फिर स्टेप 1 करेंगे तब ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको एक ही साथ करके दिखा दिया, आप उतना भी कर कर आते हैं तो भी आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। क्लियर? नाउ सो स्टेप 1 क्या था? राइट ऑल द मॉलिक्यूल एंड फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप रिएक्शन को नोट डाउन करो, ठीक है, थियरी के फॉर्म में आपको रिएक्शन दिया जाएगा, यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइडेंटिफाई कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहां पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ इन सेकेंड, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन getting released and accepted by the element and balance their number as well। आपको बताना है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। अब उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। Now, the step third one is balance the charge by adding H ion as per the requirement। as H ion क्यों? क्योंकि हमें एसिडिक मीडियम में बोला गया था। अगर हमसे कहते हैं कि रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करके दिखाओ तो हम OH नेगेटिव का एडिशन कर देते, ठीक है, हम OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर देते। नाउ दिस इज फॉर एसिडिक मीडियम, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग H पॉजिटिव आयन टू बैलेंस द चार्ज। नाउ इतना होने के बाद अब क्या करेंगे? हम वाटर को ऐड करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, डेफिशिएंट साइड, ठीक है, जहां पे भी हमें लगता है कि हाइड्रोजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां पे हम वाटर को ऐड करके इसको हम फुलफिल कर लेंगे। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? यस। चलो अब एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये भी एनसीईआरटी का है ना, कट पेस्ट आपको दिख ही रहा होगा। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे बेसिक मीडियम से। ऑक्सीडेशन मेथड अभी हम सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन मेथड में ही अब ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा? बेसिक मीडियम हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन ही तो है, कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सिंपल। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट कर लेना है। MnO4 नेगेटिव, क्या आ जाएगा Mn पे? सीधा सीधा दिख रहा है, O4 यानी कि 8, 8 - 1 यानी कि 7, तो मैंगनीज पे यहाँ पे हमारे पास +7 चार्ज आएगा। ब्रोमीन पे ऑलरेडी -1 दे रखा है, 2 2 जा 4 प्लस का 4, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 आएगा। एंड यहाँ पे देखो O3 नेगेटिव, तो 3 2 जा 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। हमने सबसे पहला प्रोसेस क्या किया है? हमने सबसे पहला प्रोसेस क्या कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ चेक कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। Mn +7 से आ गया है +4 पे, यानी कि इसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे भी एक ही Mn था, यहां पे भी एक ही Mn है,
दोनों साइड एक एक मैंगनीज है, दोनों साइड एक एक मैंगनीज है, तो क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इसने, एक मैंगनीज ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका रिडक्शन हो गया, यहां पे इसका रिडक्शन हो गया है 3 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। यहां पे इसका क्या हो गया, ओ यहां पे इसका रिडक्शन हो गया 3 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ब्रोमीन को चेक करो जरा, ब्रोमीन को देखिए, ब्रोमीन -1 से +5 पे आ गया है, ब्रोमीन -1 से +5 पे आ गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए होंगे, यस, -1 0 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया होगा। अब आप यहाँ पे मत सोच लेना कि 5 था, नो, -1 से +5 गया है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए बेटा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं, ठीक है। यहां पे रिलीज 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अब सोचो अगर कोई 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो दूसरा वाला 3 ही इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, उसको भी 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी उसको 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करेगा बता दो जरा, जब वो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। 6 इलेक्ट्रॉन वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, जब वो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। नाउ अब देखो, अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, Mn में 2 की मल्टीप्लीकेशन हुई है, 2MnO4 नेगेटिव +7 Br give 2MnO2 +4 give यहां पे हो जाएगा हमारा BrO3 नेगेटिव +5, ठीक है। सो 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव 2MnO2 प्लस Br2O5 नेगेटिव। ये हमने यहाँ पे चीजें लिख दी हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये चीजें लिख दी। अब क्या होगा, इतना करने के बाद हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात अब यहाँ पे नहीं है। नाउ आइडेंटिफाई द चार्ज, कितना चार्ज है यहाँ पे, तो 2 है ना, यहाँ पे हमारे पास कितना चार्ज है, 2 माइनस का 2 एंड यहाँ पे हमारे पास -1, टोटल कितना चार्ज हो गया, -3 चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड। और यहाँ पे चेक करो जरा, ये तो न्यूट्रल है, यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास, जल्दी बता दो, सिर्फ -1। एक साइड हमारे पास -3 का चार्ज प्रेजेंट है, एक साइड हमारे पास -1 का चार्ज प्रेजेंट है। दोनों साइड हमें चार्ज बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमें चार्ज बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे क्योंकि हम बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। किस साइड नेगेटिव ऐड करें, देखो उस साइड नेगेटिव ऐड करेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड ऐड करना चाहिए हमको, है ना, इसी साइड ऐड करेंगे हम ताकि ये -1 से -3 पहुंच जाए, ठीक है, -1 से -3 पहुंच जाए। तो हम यहाँ पे कर देंगे कितना, कितना ऐड करें, कितना ऐड कर दें यहाँ पे, जल्दी बता दो, माइनस यहाँ पे OH नेगेटिव कितना 2 ही करें, 2 OH नेगेटिव हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। नाउ चेक दी चार्ज, अब यहाँ पे चार्ज चेक करो, यहाँ पे -3 है और अब यहाँ पे भी -2 यानी कि -3 हो गया। दोनों साइड चार्ज हमारा बराबर है, दोनों साइड चार्ज हमारा बराबर है। नाउ बैलेंस दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या थी हमारे पास, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव MnO2, यहां पे 2 आ जाएगा, ये +4 था, प्लस
BrO3 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 और 4, 5, 6, 7 ऑक्सीजन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं मुझे, 7 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। कैसे बैलेंस करें इसको, हाँ कैसे बैलेंस कर सकते हैं, फटाफट से बता दो। नहीं 7 कैसे दिख रहे, 2 4 जा 8, ठीक है, वहां पे 8 है और यहाँ पे Br में कुछ भी नहीं है क्या, BrO3, ठीक है, यहाँ पे हमारा BrO3 ही है। ओके, कैसे रिएक्शन को बैलेंस कर दे, हम क्या करेंगे, इधर अगर हम वाटर ऐड कर दे H2O, तो देखो 8 9 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे देखो 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, हाइड्रोजन वहां पे 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। नाउ दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में सिर्फ हमने एक चीज देखी कि चार्ज को, जब चार्ज को बैलेंस करने की बात आती है, ठीक है, जब चार्ज को बैलेंस करने की बात आती है तो यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे एंड बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन ऐड कर देंगे, जहां पे भी चार्ज हमें बैलेंस करना है। ये कहीं पे भी फिक्स नहीं होता कि सिर्फ रिएक्टेंट साइड ही हम ऐड कर सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्ट साइड ही ऐड कर सकते हैं, हम किसी भी साइड इनको ऐड कर सकते हैं। क्या ये इतनी सी बात आप सब तक पहुंची है? यस। सो टू मेंटेन द टोटल चार्ज वी हैव टू ऐड OH नेगेटिव बिकॉज दिस रिएक्शन अकर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। ये रिएक्शन जो है हमारा किस मीडियम में हो रहा है, ये रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम में हो रहा है, इसी वजह से हमें OH नेगेटिव ऐड करने की जरूरत पड़ी है। अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा होता तो हमें H पॉजिटिव ऐड करने की जरूरत पड़ती, एंड इन बोथ केस टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी हैव टू ऐड वाटर। अब वो किसी भी साइड हम वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी भी साइड वाटर का एडिशन कर सकते हैं। क्या इतनी चीज समझ में आई है? यस, क्या इतनी चीज समझ में आई है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, फिर आज हमारा एक मेथड कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम रिडक्शन मेथड, हाफ रिडक्शन मेथड को सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है? स्टार्ट करें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। चलो, CrO4 नेगेटिव, हमारे पास क्या है, CrO4 नेगेटिव इन I नेगेटिव, ये हमारा है एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। कौन से मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है? एल्कलाइन मीडियम में हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, तो बन गया हमारा Cr3 पॉजिटिव एंड IO3 नेगेटिव। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। नाउ सबसे पहली चीज टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 4 2 जाओ 8, 2 नेगेटिव होगा और ये हमारा आ जाएगा +6, ठीक है, 4 2 जा 8 +6, उसमें -1 है ही, यहाँ पे +3 है ही, और ये 3 2 जा 6 -1 तो +7। इस तरीके से हम अपना वेट 3 2 जा 6 6 -1 नो 6 -1 +5 आएगा, +5। चलो देखो कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। नाउ यू हैव टू चेक कि भाई कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा एंड कहां पे रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम 6 से आ गए क्रोमियम 3 पे, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहां पे हो गया हमारा रिडक्शन। I नेगेटिव से I5 है, इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, मतलब यहां पे हो गया है ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक बार यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, एक बार यहां पे हमारा रिडक्शन हुआ, सिंपल, ठीक। कितने कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, -1 से +5 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हमें दिख रहा है कि 6 से 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन, राइट। टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन हमें पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। नाउ ये बन जाएगा हमारा 2CrO4 2 नेगेटिव +6 + I नेगेटिव इन
एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, इन एल्कलाइन मीडियम विल गिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 5. ये बनेगा हमारा रिएक्शन. नाउ चेक द चार्ज. अब इस पे चार्ज चेक करो. तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 एंड माइनस का 1, टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? टोटल चार्ज यहाँ पे -1 प्रेजेंट है. यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? -1. कितना आ जाएगा? -1. यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो हमें +5 का चार्ज प्रेजेंट है. क्योंकि ये एल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, हम यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड नहीं कर सकते. हम यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा. सो टू बैलेंस द चार्ज, हमें यहाँ पे सोचो, अगर मैंने 5 OH नेगेटिव ऐड किया तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 0. पर मुझे तो -5 करना है, तो मुझे इस रिएक्शन में 10 OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा. 10 OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा. सो टू बैलेंस द चार्ज, टू बैलेंस द चार्ज, we have to add 10 OH negative in right hand side. 10 OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा हमें राइट हैंड साइड. रिएक्शन लिखे रिएक्शन क्या था हमारा रिएक्शन? 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 6 प्लस I नेगेटिव विल गिव Cr3 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस IO3 नेगेटिव, यही था IO3 नेगेटिव. ठीक है, प्लस 5. तो यहाँ पे मुझे 10 OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा. क्या ऐड करना पड़ेगा? 10 OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा. नाउ द चार्ज इज बैलेंस. यहाँ पे माइनस का 5 था, यहाँ पे देखो प्लस का 5 है ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 5 और प्लस, देखो प्लस का 5 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा? -5 चार्ज आएगा ना. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा चार्ज जो है वो बैलेंस है. नाउ द लास्ट स्टेप इज टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कैसे बैलेंस करें? सिर्फ हाइड्रोजन देख लो, वाटर ऐड कर लो, अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन देखो और वाटर ऐड कर दो, अपने आप ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा. सो 10 हमारे पास यहाँ पे H है, वहां पे एक भी H नहीं है. तो अगर इस साइड हम 5H2O लगा दे, कितना H2O लगा दे? 5H2O. तो देखो कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 2 जा 8 प्लस 5 9 एंड यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 9 ही हुए क्या? 4 2 जा 8 है यहाँ पे हमारे पास, है ना. कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? 4 2 जा 8 और 5 हमारे पास और आगे, तो 9 कैसे हो जाएगा? है ना, 9 थोड़ी होगा. 8 हो गया, 13 हो गए इधर, और इधर 10 प्लस 3 13, मतलब ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया. सो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन. दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन. कैसा रिएक्शन है ये हमारा? ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है. कैसा रिएक्शन है? दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन. तो यहां पे हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा. कौन से मेथड से हमने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा? यस, तो हमने यहाँ पे हाफ ऑक्सीडेशन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन बाय द हाफ रिडक्शन मेथड. ज्यादा चेंजेस नहीं है. अगर आपको ऑक्सीडेशन मेथड आता है, आप आसानी से रिडक्शन मेथड भी कर पाएंगे. ठीक है, आप उतनी ही आसानी से रिडक्शन मेथड भी कर पाएंगे. क्या मेरी ये बात क्लियर है? ओके, सो आज के लिए इतना ही. बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.